हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारी संस्था ड्रीम इंडिया फाउंडेशन एवं साल्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप हमारी वेबसाइट www.saltindia.org पर जाकर फ्री फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल के माध्यम से अलग अलग कोर्स की संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसी क्रम में आइए चलते हैं नाइलिट द्वारा संचालित CCC अर्थात CCC कोर्स की संपूर्ण जानकारी लेकर हमारी इस सीरीज में। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस के 60 क्वेश्चन, जिनको पढ़कर आप अपनी परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है। ए कंट्रोल आल्ट पी, यानी कंट्रोल के साथ आल्ट दबाते हुए पी दबाएंगे। बी कंट्रोल शिफ्ट पी। सी कंट्रोल शिफ्ट एस। डी नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी कंट्रोल शिफ्ट पी। यानी अगर हम कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं सिलेक्ट करके अपने सेंटेंस में या वर्ड में, तो वो सुपर स्क्रिप्ट में शो होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशय है। तो ए है शेयरवेयर है। बी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। डी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। यानी कौन सी की जहां आपका कर्सर रखा हुआ है उसके बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ए डिलीट, बी बैक स्पेस, सी स्पेस बार, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी बैक स्पेस। यानी अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो जहां हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके बाईं तरफ के अक्षर मिटते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कट कमांड सूचना या डाटा को कहाँ सेव करता है। यानी आपने अगर कट कमांड यूज़ किया है तो सूचना या डाटा जो भी है वो कहाँ सेव हो जाएगी। तो इसके ऑप्शन है ए डेस्कटॉप, बी MS वर्ड, सी क्लिपबोर्ड, डी प्रिंटर। तो इसका सही जवाब है सी नंबर क्लिपबोर्ड। यानी अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हैं और टाइप करने के बाद किसी शब्द, अक्षर, लाइन, सेंटेंस, इनको आप कट कराते हैं तो वो कट कराने के बाद क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाता है। इसके बाद आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं तो आप पेस्ट करा देते हैं। तो क्लिपबोर्ड इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी आप अगर सेव कराना चाहते हैं और आप मेनू में जाकर कमांड का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं, तो वो पूछ रहा है कि क्या आप कुंजी या की दबाएंगे। तो ऑप्शन है ए शिफ्ट प्लस एस, बी कंट्रोल प्लस एस, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर कंट्रोल प्लस एस। यानी यदि आप
सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो कंट्रोल के साथ एस दबा देंगे, आपको मीनू के अंदर जाकर कमांड को क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन। किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए अब इसमें से 4 ऑप्शन क्या क्या हैं? ए Ctrl+V, बी Ctrl+S, सी Ctrl+X, डी Ctrl+C। तो इसका सही जवाब है Ctrl+C, यानी आप किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ सी दबाएं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ए होम रो की, बी वर्ड प्रोसेसर, सी टूल बार, डी फोल्डर। क्वेश्चन क्या था कि एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में, तो देखिए ना टूल बार सही जवाब, ना फोल्डर सही जवाब, ना होम रो की सही जवाब। एक वर्ड प्रोसेसर में आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके अंदर जाकर संशोधन भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये बी नंबर सही जवाब। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यानी साइड बार जो आ रही है उसको हाइड या और शो कराने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ए Ctrl+5, बी Ctrl+F5, सी Ctrl+4, डी Ctrl+Shift+F5। तो इसका सही जवाब है बी नंबर Ctrl+F5। यानी आप एक बार इस की को दबाएंगे तो साइड बार हाइड हो जाएगी यदि शो हो रही है, यदि हाइड है तो वो शो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, साइकिल केस शॉर्टकट कुंजी क्या है? साइकिल केस शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ए Shift+F3, बी Ctrl+F3, सी F3, डी Ctrl+Shift+F3। तो इसका जो सही जवाब है वो है Shift+F3, ए नंबर इसका सही जवाब है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए लिब्रे ऑफिस, बी MS ऑफिस, सी विंडोज, डी बी एंड सी बोथ। तो जो इसका सही जवाब है वो डी नंबर बी एंड सी बोथ। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से मतलब है कि जिस पर किसी कंपनी या व्यक्ति का अधिकार है। तो MS ऑफिस और विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सही जवाब MS ऑफिस और विंडोज़ है। लिब्रे ऑफिस एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, ये आपको नेट पर फ्री में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन है तो ऑप्शन क्या क्या है? ए पोर्ट्रेट, बी लैंडस्केप, सी ए एंड बी बोथ, डी नन। तो इसका सही जवाब है सी ए एंड बी बोथ, क्योंकि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज के ओरिएंटेशन है। यानी पोर्ट्रेट से मतलब है पेज सीधा खड़े में और लैंडस्केप से मतलब है पेज लेटे में। यानी लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है
और ऊंचाई घट जाती है। पोर्ट्रेट में चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो इसका दोनों ही प्रकार के ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन। तो इसका जवाब सी सही था। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती है? लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग होती हैं? इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? A1, B2, C3, D4। तो इसका सही जवाब है बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस में 3 हेडिंग होती हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए शिफ्ट प्लस F12, बी कंट्रोल शिफ्ट F11, सी कंट्रोल F11, डी शिफ्ट प्लस F11। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, शिफ्ट प्लस F11। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 दबा सकते हैं अगर हमें न्यू स्टाइल उसमें चाहिए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन होती है। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट रूप से क्या मार्जिन होती है? तो ए है 0.5, बी है 0, सी है 1.5, डी है 1। तो जो इसका सही जवाब है वो है 1, डी ऑप्शन 1। यानी डिफ़ॉल्ट रूप से जो राइटर है लिब्रे ऑफिस राइटर, उसके डॉक्यूमेंट में 1 मार्जिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प किस मेनू में होता है? यानी आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट बनाया, अगर उसे आप PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू में विकल्प यूज़ करेंगे? तो ऑप्शन मेनू के दिए हैं, ए फाइल, बी फॉर्मेट, सी व्यू, डी टूल्स। तो इसका सही जवाब है ए फाइल। यानी आप फाइल मेनू में जाकर एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं। अगला देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फाइल बनाते हैं, उसे सेव कराते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो उसके लिए ऑप्शन है A.odf, B.ods, C.odp, D.docx। तो इसका सही जवाब है ए नंबर .odf। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odf है। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को डैश कहा जाता है, खाली स्थान कहा जाता है। राइटर को क्या कहा जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, बी है स्प्रेडशीट, सी है प्रेजेंटेशन, डी है नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए वर्ड प्रोसेसर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो इसके क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ए एडिट, बी फाइल, सी व्यू, डी फॉर्मेट। तो इसका सही जवाब है बी फाइल। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू के अंदर ओपन रिमोट का ऑप्शन दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, ए डाटा टेबल, बी PMT, सी गोल सीक, डी नन ऑफ दीज।
तो इसका सही जवाब है सी नंबर गोल सीक, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्व में अनुमान कर लेने के लिए गोल सीक दिया गया है। अगला ऑप्शन देखते हैं 20वां नंबर। 20वां नंबर है लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है। यानी जब आप लिब्रे ऑफिस यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा आ जाता है। तो उसके ऑप्शन है ए लिबरेशन सेरिफ, बी लिबरेशन सेंस, सी लूसिडा ब्राइट, डी टाइम्स न्यू रोमन। तो इसका सही जवाब है बी नंबर लिबरेशन सेंस। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी हेडिंग 2 आपको सेट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। उसके लिए ऑप्शन है ए Ctrl+1, बी Ctrl+2, सी Ctrl+3, डी नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर Ctrl+2। कंट्रोल के साथ आप 2 दबाएंगे तो हेडिंग 2 आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखा है उस पर अप्लाई हो जाएगी हेडिंग 2। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। डबल अंडरलाइन करने के लिए तो उसके लिए ऑप्शन है ए Ctrl+Alt+D, बी नंबर है Ctrl+Shift+D, सी नंबर है Ctrl+D, डी नंबर है Alt+D। तो इसका सही जवाब है सी नंबर Ctrl+D। इस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसॉरस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हमें थिसॉरस यूज़ करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है ए Ctrl+Shift+F7, बी Ctrl+F7, सी Ctrl+Shift+F, डी Ctrl+Shift+N। तो इसका सही जवाब है बी नंबर Ctrl+F7। इसके द्वारा हम थिसॉरस का यूज़ कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। जैसे अंडू होता है उसी प्रकार से रीडू होता है। यानी हमने कोई चीज़ अंडू कर दी है तो वापस पाने के लिए रीडू किया जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ए है Ctrl+Y, बी है Ctrl+Z, सी है Ctrl+R, डी है Ctrl+Shift+R। तो इसका सही जवाब है ए नंबर Ctrl+Y। इसके द्वारा हम रीडू कर सकते हैं। जिस प्रकार से Ctrl+Z के द्वारा हम अंडू करते हैं उसी प्रकार से Ctrl+Y के द्वारा हम रीडू कर सकते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी राइटर में अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन है ए Ctrl+F12, बी है Alt+F12, सी है Shift+F12, डी है F12। तो इसका सही जवाब है ए नंबर Ctrl+F12। इसके द्वारा हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं राइटर में तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। उसके लिए ऑप्शन है ए Ctrl+Shift+O, बी है Ctrl+Shift+P, सी है Ctrl+F12, डी है Ctrl+P। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर Ctrl+Shift+O। इसके द्वारा हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर 27वां नंबर क्वेश्चन है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी अगर हम टेक्स्ट लिखा हुआ है या लाइन लिखी हुई है
उसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, उसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए कंट्रोल प्लस ए, बी है कंट्रोल प्लस बी, सी है कंट्रोल प्लस ई, डी है कंट्रोल प्लस सी। तो इसका सही जवाब है सी कंट्रोल प्लस ई। इसके द्वारा हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अगला 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? यानी लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो उसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए टूल्स, बी इंसर्ट, सी फॉर्मेट मेनू, डी एडिट मेनू। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में वर्ड काउंट का ऑप्शन दिया गया है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी है। रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी, तो इसके ऑप्शन है ए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, बी कंट्रोल शिफ्ट आर, सी कंट्रोल शिफ्ट पी, डी ए कंट्रोल प्लस आर। तो जो इसका सही जवाब है वो बी नंबर कंट्रोल शिफ्ट आर। यानी अगर आप लिब्रे ऑफिस में रूलर बार यूज़ करना चाहते हैं या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए आर की प्रेस करेंगे तो रूलर बार शो करने लगेगा। अगला 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? रिज्यूम बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एमएस वर्ड, बी है एमएस एक्सेल, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम रिज्यूम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31वां नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके लिए क्या ऑप्शन दिए हैं, ए कंट्रोल प्लस F5, बी कंट्रोल प्लस F4, सी कंट्रोल प्लस F10, डी F10। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर कंट्रोल प्लस F10। यानी टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और अनहाइड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F10 की दबा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल करनी होगी? यानी अगर आप सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन है ए कंट्रोल शिफ्ट बी, बी आल्ट शिफ्ट बराबर, सी नंबर है ऑप्शन आल्ट प्लस बराबर, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बराबर। तो जो सही जवाब है वो है ए नंबर कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। यानी इसके द्वारा हम सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 33वां नंबर क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? क्लिपबोर्ड से क्या आशय है? ए नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है, डी नन ऑफ दीज। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि आप यदि कट कराते हैं तो वो वस्तु या वो सेंटेंस, वो कैरेक्टर, वो लेटर क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाता है। तो इसका सही जो जवाब है वो सी नंबर, कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर कराने के लिए क्लिपबोर्ड यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने के लिए, तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, ए शिफ्ट प्लस इंटर, बी कंट्रोल प्लस इंटर, सी एंटर, डी ऑल ऑफ दीज।
तो इसका सही जवाब है ए नंबर, शिफ्ट प्लस एंटर। यानी आप बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और शब्द के शुरू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो उसके लिए है ए कंट्रोल प्लस एरो राइट, बी कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट, और सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट, डी है नन। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां नंबर क्वेश्चन है, F8 को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है। यानी हम फंक्शन की F8 को यदि 2 बार दबाते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ए है पैराग्राफ, बी है सेंटेंस, सी है वर्ड, डी है ऊपर के सभी। तो इसका सही जवाब है सी वर्ड। यानी F8 को अगर ये हम 2 बार दबाएंगे तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगला 37वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F को फाइंड करने के लिए क्या लिब्रे ऑफिस में यूज़ किया जाता है, ये सत्य या असत्य में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है ट्रू। यानी अगर हम कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसके द्वारा हम कोई भी शब्द या सेंटेंस सर्च करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को कितनी बार दबाना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन है ए 3 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी 2 बार। तो इसका सही जवाब है 1 बार। यानी कंट्रोल ए को केवल आप 1 बार यूज़ करेंगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, इसलिए इसका सही जवाब सी 1 बार। अगला क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने में किया जाता है। डिलीट की का यूज़ कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने में किया जाता है। तो ए है बाएं, बी है दाएं, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी दाएं, क्योंकि बैक स्पेस की का यूज़ बाएं अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है, बाईं तरफ के अक्षरों को, और डिलीट की का यूज़ किया जाता है दाएं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करना होगा। यानी अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। तो उसके लिए ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस होम, बी है कंट्रोल प्लस पेज अप, सी है होम, डी है पेज अप। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, कंट्रोल प्लस होम। यदि हम कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो हम अंतिम पेज से सीधे ही पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए ओ, बी है कंट्रोल प्लस ओ, सी है शिफ्ट प्लस ओ, डी है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है कंट्रोल प्लस ओ, बी नंबर। यानी हम काल्क विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन है, काल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए 10,48,576 और 1024, बी 1024 और 10,48,576, सी है
10,48,576 और 16,384। डी है 16,384 और 10,48,576। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर 10,48,576 और 1024। तो 10,48,576 यहाँ पर रो है क्योंकि उसने पहले रो पूछा है। ठीक है, तो रो 10,48,576 होते हैं काल्क में और कॉलम 1024 होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां नंबर 43 नंबर। लिब्रे ऑफिस में काल्क में अधिकतम कॉलम का नाम क्या है? यानी अभी आप जो रो और कॉलम की संख्या देख के आए हैं तो उसमें वो पूछ रहा है कि जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम क्या है। तो उसके ऑप्शन क्या क्या हैं? ए एम जे, बी है एक्स एफ डी, सी है ए जे एस, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रिंट नहीं हो पाया है तो इसका डी में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ए नंबर है ए एम जे, यानी लास्ट कॉलम का नाम ए एम जे होता है। अगला क्वेश्चन 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस काल्क एंड एक्सेल डेट और टाइम की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, बी है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, सी है ए एंड बी बोथ, डी है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो ए एंड बी बोथ है, यानी कंट्रोल के साथ आप सेमीकोलन दबाएं अथवा कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए केवल कॉलन दबाएं तो आपका डेट और टाइम की ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगला 45वां नंबर देखते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस काल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती हैं? अधिकतम वर्कशीट, अभी आप रो और कॉलम देखे थे, अब वर्कशीट पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? ए 10,000, बी 1,000, सी ये सी नंबर है 5,000, डी 255। तो जो सही जवाब है वो है ए नंबर 10,000, यानी आप लिब्रे ऑफिस काल्क में 10,000 वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक सूत्र दिया है, उसका मान पूछा है। तो सूत्र है बराबर प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर 5,2, इसका मान क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं ए 10, बी 3, सी 7, डी 1। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए 10, यानी इस सूत्र के द्वारा 5,2 का जो मान निकल के आएगा वो है 10। अगला क्वेश्चन 47वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस काल्क अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, यानी काल्क में हम क्या अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए 200, बी 300, सी 400, डी 500। तो जो इसका सही जवाब है वो है 500, ये हम इतना परसेंट जूम नहीं कर सकते हैं। अगला 48वां नंबर क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस शीट को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी अगर आप लिब्रे ऑफिस शीट को सेव एज कराना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? आप पहले सेव कराना देख चुके हैं, अब सेव एज पूछ रहा है। तो इसके लिए एक ऑप्शन है ए कंट्रोल शिफ्ट एफ, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, सी नंबर है कंट्रोल प्लस F2, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो बी नंबर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेव एज करने के लिए हम इस की का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49वां नंबर 49 नंबर। लिब्रे ऑफिस काल्क में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी अगर हम सिलेक्ट ऑल जितना भी टेक्स्ट लिखा है उस सभी को सिलेक्ट करने के लिए या सिलेक्ट टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस वगैरह का यूज़ हुआ है, सभी को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन है ए
कंट्रोल प्लस ए, बी कंट्रोल शिफ्ट ए, सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, डी नन। तो जो सही जवाब है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इस शॉर्टकट की के द्वारा हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50वां नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई होती है। यानी सेल की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है वो पूछ रहा है। तो ए नंबर है 0.45 इंच, बी है 0.45 सेंटीमीटर, सी है 1.25 इंच, डी है 1.25 सेंटीमीटर। तो जो सही जवाब है वो है सी नंबर 1.25 इंच। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क कुल कितने रो होते हैं। लिब्रे ऑफिस काल्क में कुल कितने रो होते हैं, आप इससे पहले भी देख के आए हैं। रो और कॉलम वो इकट्ठा पूछ रहा था, अब यहाँ वो अलग अलग पूछ रहा है। तो ए है 10,48,576, बी है 1024, सी है 16,384, डी है नन। तो आपने पीछे देखा होगा रो 10,48,576 थे और कॉलम थे 1024। तो ये इसका सही जवाब है ए नंबर, क्योंकि रो पूछा है। अगला क्वेश्चन 52वां नंबर 52 नंबर, लिब्रे ऑफिस काल्क में कितनी शीट बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस काल्क में कितनी शीट बना सकते हैं, ये फिर से उसने घुमा के पूछा है। तो इसके ऑप्शन ए 32,000, बी 48,000, सी 60,000, डी 10,000। तो इसका सही जवाब है 10,000 हम शीट लिब्रे ऑफिस काल्क में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 53वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी काल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की, यानी आपको सेल फॉर्मेट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करेंगे। तो ए है Ctrl+4, बी है Ctrl+3, सी है Ctrl+2, डी है Ctrl+1। तो इसका सही जवाब है Ctrl+1। इसके द्वारा हम सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसको दबाने पर ये डायलॉग बॉक्स, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 54वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क में सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। सुपरस्क्रिप्ट करने की, अभी सब स्क्रिप्ट आप इससे पहले देख चुके हैं, अभी ये सुपरस्क्रिप्ट कुंजी पूछ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+B, बी है Ctrl+Shift+P, सी है Ctrl+Shift+, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए पी हम दबाएंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजी बताइए। काल्क और राइटर में क्लियर फॉर्मेट अगर हमें करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या है, ए Ctrl+C, बी है Ctrl+M, सी है Ctrl+Shift+M, डी है नन। तो इसका सही जवाब है क्लियर फॉर्मेट करने के लिए बी Ctrl+M। अगर हम दबाते हैं तो काल्क हो या राइटर उसमें क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा। अगला 56वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में कितने चार्ट होते हैं। लिब्रे ऑफिस काल्क में कितने चार्ट होते हैं, ऑप्शन है ए 5, बी है 7, सी है 10, डी है 13। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी 10। यानी चार्ट के जो ऑप्शन हैं वो आपको काल्क में 10 मिलेंगे। 10 प्रकार के आप चार्ट प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी आप लिब्रे ऑफिस काल्क में नया पेज खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे
उसके लिए ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस एम, सी शिफ्ट प्लस एन, डी कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर कंट्रोल प्लस एन, यानी आप कंट्रोल प्लस एन दबाकर नया पेज खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, 58वां नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस काल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? अंतिम सेल का नाम क्या है? अभी इससे पहले आपने जो है कि कहते अंतिम कॉलम का नाम देखा था। अब ये पूछ रहा है कि सेल का नाम क्या होता है, अंतिम सेल का नाम क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है ए AJD1, बी AMJ1, सी ANM1, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी नंबर AMJ1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59वां नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस काल्क में कॉलम के नाम हैं। लिब्रे ऑफिस काल्क में कॉलम के नाम हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? A1, B1, C1, बी है A, B, C, सी है 1, 2, 3, डी है नन ऑफ दीज। तो जो इसमें पूछा गया है वो कॉलम के नाम पूछे गए हैं, ना कि सेल के नाम। तो जो इसका सही जवाब है वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसको कॉलम का नाम पूछा है, सेल के नाम नहीं पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी A, B, C। ये कॉलम के नाम है। सेल के नाम पूछता तो फिर हम यहाँ देखते। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर क्वेश्चन है। 60वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस काल्क में नंबर लाइन में होता है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ए राइट, बी लेफ्ट, सी सेंटर, डी टॉप। यानी जो काल्क सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस काल्क, उसमें आप कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो लाइन के किस साइड होता है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो नंबरों को, तो वो क्या है कि राइट साइड से टाइप होते हैं। तो इसका सही जवाब ए नंबर राइट है। तो ये थे आपके 60 लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन, जिनको आप देख के श्योर शॉट जो भी क्वेश्चन आते हैं, करीब 20 से 30 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस के पूछे जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 60 में से आराम से आपको 15 से 20 क्वेश्चन उसमें आपके पेपर में मिलेंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आती है तो आपको तुरंत जानकारी हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर दिया जा रहा है नीचे पट्टी में, रेड कलर की पट्टी में शो हो रहा है। आप कोई भी जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप फार्म अप्लाई करना चाहते हैं CCC का, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। या आप फ्री फ्रेंचाइजी अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं संस्था के द्वारा, संस्था से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके अप्लाई फ्रेंचाइजी कर सकते हैं या नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।